A horizontal parallel beam of light passes through a convex lens of focal length 20 centimeter. Behind the lens, there is a plane mirror making an angle of 30 degree with the principal axis of the lens. Find the perpendicular distance of the image from the mirror formed by itself. तो इसमें पहले तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है और फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो कुछ इस तरह का बना। ये है लेंस, ये इसका एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। अब रेज पैरेलल जो आई, जो ऐसे आई, तो उन्हें तो ट्वेंटी सेंटीमीटर पे, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ शायद 20 सेंटीमीटर है, तो ये है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे कन्वर्ज हो गई, तो यहाँ बन गई इमेज। अब जो मिरर है वो मिरर कुछ ऐसे लगा हुआ है, देखिए जो मिरर है और कितनी दूरी पर है, 30 पर, तो यानी इससे और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मिरर है इस तरह से। यदि हम चाहें तो मिरर को ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, ये एंगल है 30 डिग्री, ये वाला डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो अब क्या होगा कि मिरर के आगे जितना ऑब्जेक्ट होगा, मिरर के पीछे उतनी ही इमेज होगी। तो ये जो इमेज है ये तो ऑब्जेक्ट का काम करने लगी, तो ये कितना आगे है, तो ये जो डिस्टेंस है ये इतना होगा, परपेंडिकुलर से देखा जाएगा। ये मिरर है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये है सपोज x, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो हम लिख सकते हैं x/10 इज इक्वल टू साइन 30, यानी 1/2। तो x की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। तो यदि मिरर को ऐसा लगेगा कि 5 सेंटीमीटर दूर है ऑब्जेक्ट, तो मिरर क्या करेगा, इसकी एक इमेज यहाँ बना देगा और ये भी 5 सेंटीमीटर दूर होगा। और ये अगर हम इमेज को इससे जोड़ने वाली लाइन बनाएं तो ये 10 सेंटीमीटर होगी और ये भी एंगल होगा 30 डिग्री। तो अब इन्होंने ये पूछा है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, मतलब कि जो मिरर है उससे इमेज की दूरी कितनी है। तो दूरी का मतलब यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर आ रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 5